ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। इस भव तरु का मूलक जानहु मिथ्या भाव ताको करु निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। अभी जितना भी समय बाकी है 20 मिनट, उसमें हम आज एक ऐसी चीज़ की चर्चा करने वाले हैं जो कि हम करते तो अनादि से आ रहे हैं, परंतु हमें भान भी नहीं है कि हम कितनी बड़ी गलती करते हुए आ रहे हैं। आज हम एक ठग की चर्चा करने वाले हैं। ठग अर्थात जो हमें ठगता है। जैसे आपकी दुकान है, अब आपकी दुकान में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उसके अंदर आपका दिन का प्रॉफिट होता है 10,000 रुपये, और आपने एक ऐसे इंसान को रख रखा है काम करने के लिए जो कि आपको पिछले 10 साल से ठगता हुआ आ रहा है या फिर और भी पहले से। अब वो 10,000 में से 5,000 रुपये वो रोज निकाल लेता है और आपको पता भी नहीं है कि वो निकाल रहा है। इतनी बड़ी भूल तो अज्ञानी भी नहीं कर सकता। तो फिर हम देखिए, ये जो मिथ्यात्व, आज हम चर्चा करने वाले हैं मिथ्यात्व पे। ये जो मिथ्यात्व है ये हमको अनादि से ठगता हुआ आ रहा है, परंतु हमको आभास भी नहीं है कि ये कितना बड़ा दोष है, हमारा कितना बड़ा घाटा हो रहा है। बल्कि बनिया तो घाटा कहीं भी मंजूर करता ही नहीं है, पता नहीं उसने यहाँ पर घाटा कैसे मंजूर कर लिया। तो आज हम उसी मिथ्यात्व की बात करने जा रहे हैं जो कि हम अनादि से करते आ रहे हैं। देखिए, दौलत राम जी ने भी अपनी छैड़ाला ग्रंथ में लिखा है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयमंत। अर्थात इतना तो सबको स्पष्ट है कि इस तीनों लोकों में जितने भी जीव है वह सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। मतलब सुख की प्राप्ति तो सबको करनी है, परंतु वो सुख की प्राप्ति होगी कैसे और अभी तक वो सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, ये कोई जानता ही नहीं है। तो वास्तविकता तो यह है कि इस पूरे जो सुख की प्राप्ति, अर्थात जो हमको सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली है, इसका कारण है एकमात्र मिथ्यात्व। तो ये मिथ्यात्व को अभी हमने मंगलाचरण करा, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। अर्थात जब तक हम इस मिथ्यात्व से नहीं छूटेंगे तब तक हम कभी भी सुखी हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो हमें यह ठानना पड़ेगा, यह जानना पड़ेगा कि इस मिथ्यात्व से छूटे बिना हमको सच्चे सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और हम जानते हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, परंतु पता नहीं हमको ऐसा श्रद्धान क्यों नहीं हो पा रहा है कि जानने पढ़ने लिखने से ऐसा नहीं होता कि ये मिथ्यात्व छूट जाए। सबसे प्रथम तो हमको यह दृढ़ श्रद्धान करना होगा, एक पहाड़ के समान हमारा श्रद्धान होना चाहिए कि इस मिथ्यात्व के छूटने पर हमको अवश्य ही सुख की प्राप्ति होगी। तो अब हमको यह तो पता नहीं है कि मिथ्यात्व के छूटने के बाद वो आनंद कैसा होता है, क्योंकि हम तो अनादि से अकेला इंद्रिय आनंद को ही आनंद मानता है। इंद्रिय के विषय भोगों में फंसकर जितना भी आनंद हमने प्राप्त करा है बस उनको ही आनंद मानता है, परंतु हमको वास्तविक आनंद पता ही नहीं है। वास्तविक आनंद तो स्थिर होता है जो कभी भी ना छूटे। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे कि वास्तविक मिथ्यात्व के छूटने पर जो मोक्ष का आनंद होता है वह कैसा होता है। जैसे अब एक गरीब व्यक्ति है और अकेला गरीब व्यक्ति नहीं है, एक भिखारी है, और अकेला भिखारी भी नहीं है, एक खानदानी भिखारी है जो कि मुंबई की किसी गलियों में किसी चौराहे पर रोज भीख मांगता है कि भगवान के नाम पर दे दे, भगवान के नाम पर दे दे, लेकिन कोई उसको कुछ देता नहीं है। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसको एक चिंतामणि रत्न हाथ में पड़ गया, और वो चिंतामणि रत्न हाथ में पड़ने के बाद उसकी आनंद का जो पारा था उससे भी अनंत गुना। और इतना ही नहीं, ये समझिए जैसे किसी व्यक्ति के माता पिता हैं, अब उनको शादी अटेंड करने जाना था।
अब वो शादी अटेंड करने हाईवे बस ट्रेवलर्स की भैया दो टिकट बुक करा ली, एक मम्मी की एक पापा की। अब जब बेटा उसको छोड़ने गया, उन दोनों को छोड़ने गया, तो फिर वो निकल गए। पर उसके बाद जब बेटे ने घर पर आकर 1 घंटे बाद टीवी जब चलाई, तो उसके अंदर उनने ब्रेकिंग न्यूज़ में पढ़ा कि आज के इस हाईवे बस ट्रेवलर्स का एक्सीडेंट हो चुका है। अब उसके बाद उसका अंदर से चित्त चंचल होने लगा कि इसके अंदर तो मेरे मम्मी पापा थे, अब उनको कुछ हो गया तो। अब उनके मम्मी पापा उसको कुछ खबर नहीं है कि उसके मम्मी पापा की कैसी हालत है। अब उस समय पर उसका चित्त चंचल होता जा रहा है, वह बार बार फ़ोन लगाता जा रहा है माता पिता को, परंतु कोई भी फ़ोन उठा नहीं रहा, और बार बार उसके सामने वो ब्रेकिंग न्यूज़ चलती जा रही है। परंतु इतने प्रयासों के बाद, इतनी कोशिश के बाद बार बार सामने ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि उस बस में 50 जने थे, 40 की मौत हो चुकी है, 10 जने बिल्कुल घायल चल रहे हैं, और उसी बस के अंदर उसके मम्मी पापा भी थे। तो वो लगातार फ़ोन करता जा रहा था, लेकिन उसके मम्मी पापा फ़ोन उठा नहीं रहे थे। फिर एक समय ऐसा आया कि उसके मम्मी पापा ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाया तो उसने अपने मम्मी पापा से पूछा कि माता पिता आप कैसे हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं, आपके बस से एक्सीडेंट हो गया। फिर उसके बाद जब उसने पूरी कहानी सुनाई, फिर उसके मम्मी पापा ने उससे कहा कि अरे पगले, हम तो उस बस में थे ही नहीं, क्योंकि हमको सुबह से भूख लग रही थी और हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो हम बीच में रास्ते में उतरे थे कुछ खाने के लिए, पर पता नहीं वो बस कंडक्टर ने ध्यान दिया नहीं और हमारी बस छूट गई। अब बस छूट गई, लेकिन तब भी उसको अपनी मम्मी पापा की रक्षा हो गई, अपने मम्मी पापा को कुछ भी नहीं हुआ। उस समय पर जैसी राहत मिली और उस राहत से जिस प्रकार का उसको आनंद आया, उससे भी अनंत गुना आनंद मिथ्यात्व के छूटने पर आता है। और बल्कि मैं तो ऐसे अगर ढेरों उदाहरण भी, हजारों उदाहरण आपके सामने रख दूं आपकी ही जिंदगी के, और बल्कि तीनों लोक के सभी जीवों के जितने भी आनंद होते हैं, इंद्रिय आनंद, अगर वो आपके सामने रख दूं, तब भी उससे अनंत गुना आनंद ही मिथ्यात्व के छूटने पर होगा। वास्तव में तो इतनी सी बात है कि हम इंद्रिय के विषय भोगों से जो हमको आनंद होता है, हम उससे अतीन्द्रिय आनंद का अनुमान लगा ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे सामने व्यक्त है उससे अव्यक्त का आनंद हम जता ही नहीं सकते। अगर कुल मिला के एक शब्द में बोलूं तो ये अवक्तव्य है, अनिर्वचनीय है। ये आनंद कैसा होता है, यह तो तभी पता चलेगा जब हम उस आनंद को प्राप्त कर लेंगे, जब हमारा मोह का, मिथ्यात्व का क्षय हो जाएगा। देखिए, हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम मिथ्यात्व हमारे दुख का कारण है, मूल बीज है, कि भैया इसके वजह से हम दुखी हैं, हम सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, परंतु हमने कभी प्रयास करने की इच्छा भी नहीं करी कि हम इस मिथ्यात्व का निवारण करने के लिए कुछ करें। अब हम जिसकी बात इतनी देर से करते आ रहे हैं कि भैया मिथ्यात्व की रट लगा रखी है तुमने कि उसकी वजह से हम दुखी हैं, सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, परंतु उसके बारे में बताएं तो कि मिथ्यात्व है क्या। हमने बाल बोध में हल्का परिचय, फिर उसके बाद वितरक विज्ञान में थोड़ा बहुत परिचय हमने पढ़ा है कि भैया मिथ्यात्व किसे कहते हैं। सबसे पहले शाब्दिक अर्थ भी हमने कई बार देखा है कि मिथ्या मतलब गलत, और त्वा मतलब पना, मतलब जो गलत पना होता है, जो वस्तु का स्वभाव है उसको हम नहीं जानते, गलत तरीके से जानते हैं, उसे हम मिथ्यात्व कहते हैं। और साधारण भाषा जो हम बच्चे तक को सिखाते हैं कि उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। हम बच्चों वाले उदाहरण भी देते हैं, हमने शाब्दिक भी रट लिया, परंतु कभी भाववासन करने का प्रयास करा ही नहीं कि मिथ्यात्व चीज क्या है। जब भी मिथ्यात्व का नाम आता है कि मिथ्यात्व इस आत्मा को सुख उत्पन्न नहीं करने दे रहा है, एक तो सबसे पहले मिथ्यात्व, इसका हमको लगता ही नहीं है कि मिथ्यात्व हमको है, हमको दूसरों का प्रतिभास होता है कि इस बंदे को मिथ्यात्व है या फिर इसको है। और जब आत्मा शब्द आता है तो ऐसा तो ग्रंथों में लिखा है कि ऐसा असंभव है कि आत्मा शब्द सुने और उसको सम्यक दर्शन ना हो। मतलब भूल तो हमारी है, इतना तो पक्का है। मतलब हम ही कहीं ना कहीं चूक रहे हैं कि हमें मिथ्यात्व से हम दूर नहीं हो पा रहे हैं, वो छूट नहीं पा रहा है, और आत्मा शब्द सुनने के बाद भी हमको हमारा ज्ञान नहीं हो रहा है, किसी दूसरे का ज्ञान हो रहा है। तो मिथ्यात्व हम जानते तो हैं, हमने परिभाषा में भी समझ लिया। जैसे हमने अभी अर्थ करा कि गलत पना, इसका एक उदाहरण दूं तो जैसे आपकी 2 दिन बाद परीक्षा है, अब आप मैथ्स की तैयारी करे जा रहे हैं कि भैया मैथ्स रटते जा रहे हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सब रटते जा रहे हैं। अब उसके बाद 2 दिन बाद परीक्षा है, अब परीक्षा को 1 दिन रह गया, फिर उसके बाद अंत में परीक्षा का दिन आ गया और आप गए स्कूल में आप बेंच पर बैठे हैं, वहां पर सारे लोग बैठे हैं, इन्विजिलेटर आया, आपके सामने प्रश्न पत्र भी रख दिया, और जैसे ही आपने प्रश्न पत्र का टॉपिक पढ़ा
तो उसके अंदर आपने देखा कि सबसे पहला प्रश्न था व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। आप रटते जा रहे थे मैथ्स को और आया क्वेश्चन साइंस का, क्योंकि पेपर साइंस का था। जब इतनी सी भूल भी हमको इतनी दुखदाई होती है तो फिर अनादि से जो भूल चली आ रही है, जबकि हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं, तभी तो ये लाइनें लिखने की जरूरत पड़ रही है। मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या। अर्थात हम इतने अज्ञानी हैं कि हमको अपना स्वरूप भी नहीं पता, तो फिर हम दूसरों का तो कैसे स्वरूप जानेंगे। इसलिए वास्तविक मिथ्यात्व तो तब हटेगा जब हम खुद का स्वरूप जानेंगे। देखिए अब इसकी हमने परिभाषा तो बहुत सारी बनाई है। परिभाषा, हम अकेला शब्द रटने से हमको भाव आसान नहीं होता, क्योंकि एक ही चीज का मतलब वही निकले, लेकिन शब्द बदलते जाते हैं। जैसे हमने देखा कि उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, एक ये परिभाषा हो गई। एक जैसा वस्तु का स्वरूप है उसे वैसा ना जानकर अन्य जानना, एक ये दूसरी परिभाषा हो गई। फिर उसके बाद 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धा न करना, ये तीसरी परिभाषा हो गई। जैसे तत्वार सूत्र में दूसरे सूत्र में दे रखा है पहले अध्याय के कि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अब इसका उल्टा कर दो, अतत्वार श्रद्धानम मिथ्या दर्शनम। मतलब परिभाषाएं तो बहुत सारी निकल जाएगी, परंतु एक परिभाषा से भी जब हमको भाववासन हो जाएगा कि यहाँ पर हम चूक रहे हैं और यहाँ पर हमारा दोष आ रहा है, तब जाकर हमारा ये परिभाषा पढ़ना और ये सारी पढ़ाई सार्थक होगी। क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान हमारा बस ज्ञान बढ़ा सकता है, परंतु उससे विशुद्धि हमको खुद को बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए भूल तो हमसे हो रही है, लेकिन उसके बाद भी अब इसके भेद भी कर देते हैं, क्योंकि हमको मोक्ष मार्ग को सरल बनाना चाहिए। अपन ऐसा सोचते हैं कि भेद करने के बाद ये मोक्ष मार्ग कठिन होता जा रहा है, परंतु वो भेद ही सरलता के लिए करते हैं, क्योंकि जैन धर्म का सिद्धांत है भेद से अभेद की ओर ले जाया जाता है। अब मिथ्यात्व का भेद भी कर दिया, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व। अब ये क्या चीज है, तो सबसे पहले तो अग्रहित मिथ्यात्व देखेंगे, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने इस अग्रहित मिथ्यात्व को, अथवा कहें तो मिथ्यात्व को ही इस भव तरु का मूल एक अर्थात बीज की उपमा दी है उसमें। क्यों? क्योंकि बिना बीज के जैसे पेड़ नहीं उग पाता, उसी प्रकार इस मिथ्यात्व के बिना इस मिथ्यात्व के कारण ही हमारा जो संसार रूपी वृक्ष है ये अभी तक बढ़ता जा रहा है। और अगर इस बीज को हमने खत्म नहीं करा, इसको जड़ से नहीं उखाड़ा, तो फिर ये संसार का वृक्ष कितना बड़ा होगा ये तो केवल ही भगवान ही जानते हैं, हम भी नहीं जान सकते। इसलिए वास्तव में तो हमें इस मिथ्यात्व का निवारण जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही करना पड़ेगा। हमने शब्द बहुत रट लिए, परंतु अब भावासन का समय है। देखिए भूल हमारी ये है कि जैसे पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तन्माहि विपर्ययत्व। मतलब ये जो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व है, प्रयोजन भूत मतलब कार्यकारी तत्व है। प्रयोजन भूत का अगर शाब्दिक अर्थ सिंपल अर्थ निकालें तो जिससे अपना प्रयोजन सिद्ध होता है उसको प्रयोजन भूत कहते हैं, जिससे अपना काम निकल रहा है उसे प्रयोजन भूत कहते हैं। और ये जीवादि तो दिया है, तो जीवादि से हमको 7 तत्व का ग्रहण करना है। तो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन्माही मतलब उनमें ही विपर्ययत्व विपरीत श्रद्धान करना, उसे ही यहाँ पर मिथ्यात्व बताया। अब जीवादि सप्त पदार्थों का वैसे स्वरूप जानते हैं और समय भी कम है, इसलिए मैं बताना उचित समझ नहीं रहा हूँ, लेकिन सबको ये 7 तत्वों का सामान्य स्वरूप याद है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर एक आधे मिनट में बताऊं तो जीव और अजीव तो हम सब जानते हैं कि चेतना रूपी द्रव्य जिसमें चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं, और जिसमें चेतना नहीं पाई जाए उसे अजीव कहते हैं। अब इसके बाद आश्रव और बंध, तो इसका साधारण सा अर्थ है कि आत्मा के प्रति अरुचि वो आश्रव और बंध, और उसके बाद आत्मा के प्रति रुचि वो संबंध निर्जरा मोक्ष। मतलब अब तो हमको 7 तत्वों को जानने की भी जरूरत नहीं है। 7 तत्व प्रयोजन भूत हैं, उतना उसका हम निषेध नहीं कर रहे, लेकिन हमको कोई अलग अलग कार्य नहीं करना है। जैसे अब लोग समझते हैं कि मोक्ष मार्ग कठिन हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो सम्यक दर्शन के या फिर सम्यक्त्व को प्राप्त करने की भी अलग अलग परिभाषाएं पढ़ते हैं। जैसे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान, उसे हम कहते हैं सम्यक्त्व की प्राप्ति या फिर सम्यक दर्शन। क्योंकि जो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन लिखा है, तो जब मूल तत्वार सूत्र में पढ़ेंगे तो उसके अंदर 4 अर्थ निकलते हैं, मतलब अर्थलिंक भी निकल सकते हैं, लेकिन उनने मूल 4 लिए। एक तो देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान, उसे उनने वहां पर सम्यक दर्शन ले लिया। फिर उसके बाद 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, उसे सम्यक दर्शन ले लिया। फिर उसके बाद आत्म तत्व का यथार्थ श्रद्धान, उसे भी सम्यक दर्शन ले लिया। और उसके बाद एक और लिया था जो कि अभी मेरे थोड़ा दिमाग से निकल रहा है, ये 4 लिए थे। तो हाँ, स्वपर भेद विज्ञान, आपा पर का यथार्थ श्रद्धान करके स्व को अलग और पर को अलग जानना, ये 4 उनने लिए थे। अब उसके बाद उनने प्रश्न भी उठाया
कि अब ये सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए क्या ये 4 अलग अलग कार्य करने पड़ेंगे? तो फिर उसके उत्तर में उन्होंने दिया, देखिए आप इनमें से कोई सा भी कार्य कर लीजिए, आपका एक काम की अगर सिद्धि हो गई तो समझ लीजिए चारों काम की सिद्धि हो गई। अब उसका भी विश्लेषण है, मैंने सोचा था बताऊंगा, लेकिन अभी समय का कुछ ज़्यादा ही अभाव है। तो अब हम आगे चलें कि अब हम अगला हमारा भेद आता है ग्रहित मिथ्यात्व। लेकिन देखिए इसके अंदर अग्रहित मिथ्यात्व, ये शब्द से अर्थ अपन निकालना भूल गए। शब्द से अर्थ होता है और ग्रहित, ये विच्छेद होगा। ग्रहित मतलब ग्रहण किया हुआ, मतलब नहीं है, अर्थात जो इस भव में नहीं बल्कि अनादि से चला आ रहा है, मतलब अनादि से हम उस तत्व के प्रति भूल करते आ रहे हैं, उसे हमने अग्रहित मिथ्यात्व लिया था। अब ग्रहित मिथ्यात्व की बारी आती है। अब ग्रहित मिथ्यात्व के बारे में तो जितनी चर्चा करें उतनी कम है, क्योंकि पहले अनंत लोग, फिर उनकी अनंत मान्यताएं, और फिर उनका अनंत मान्यताओं के हिसाब से अनंत आचरण। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व का तो जितनी हम बात करें उतनी कम है। परंतु हम कुछ कुछ बातों को छुएंगे जो कि जैन धर्म जो कि स्वाध्याय जीव हैं वो भी चूक जाते हैं। देखिए जब भी ग्रहित मिथ्यात्व का नाम आता है तब लोग जोड़ते हैं कि दौलत राम जी की पंक्ति भी है, जे को गुरु कुदेव को धर्म सेव। अभी मैं उन सब पंक्तियों को भी नहीं लेना चाहूँगा, उनका भाव अपन को याद है, लेकिन मैं मान्यता ये बताना चाहूँगा कि जब भी ग्रहित मिथ्यात्व की बात आती है तो जैन धर्मी लोग या फिर कोई भी आदमी यह समझता है कि भैया दूसरे के मत के जो भी देव शास्त्र गुरु या फिर जो भी राग द्वेष के पोषक करने वाले हैं उनकी यहाँ पर बात चल रही है कि हमको उनको नहीं पूछना, उनको नहीं मानना। परंतु उतना तो ठीक है, उतना उनने माना सही है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी हमको थिंकिंग करनी पड़ेगी ब्रॉड, इतनी ही नहीं है। अपने मत के अंदर भी जैसे मैं नाम लेकर बोलूं तो पद्मावती संबंधी बहुत सारी मिथ्या मान्यताएं चलती है, उसका भी विश्लेषण अभी करने का समय नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पद्मावती को पूजने का। लेकिन उसके अंदर भी अगर अपन जाएं, जैसे आज सुबह दादा के प्रवचन चल रहे थे तो उन्होंने भी ध्यान का स्वरूप बताते हुए स्टार्टिंग में सबसे पहले ये मिथ्या मान्यताएं ली थी, जैसे पंचबाल्यति को, फिर उनको ज़्यादा मान्यता देना, इनको कम देना, ऐसी बहुत अनेक मान्यताएं ली थी। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए इस ग्रहित मिथ्यात्व को भी यथा योग्य त्यागना चाहिए। अब मैं आपके ऊपर एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ चिंतन में, जिसका जवाब मुझे भी चाहिए प्रॉपर वाला, कि यह जो ग्रहित मिथ्यात्व है यह अकेला मनुष्य भव में इन मनुष्यों की अपेक्षा ही है या फिर अन्य गतियों की भी अपेक्षा है? क्योंकि अलग अलग विद्वान से चर्चा करें तो अलग अलग विद्वान अपना अलग अलग मत रखते हैं। जैसे कोई बोलता है कि वो मनुष्य भव की अपेक्षा ही है और कोई बोलता है कि चारों गतियों की अपेक्षा है, क्योंकि पूर्व के संस्कार आदि को ऐसे मिलाकर वो दोनों पक्ष आते हैं। तो इसके ऊपर मैं ये प्रश्न आपके ऊपर छोड़ना चाहूँगा और मैं भी चिंतन करूँगा कि इसका वास्तविक उत्तर क्या है। अब देखिए हमने मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व, इसके बारे में बहुत जाना है और बहुत पढ़ा है। मैं ऐसा नहीं बोला कि अभी मैंने यहाँ पर सब कुछ लिया है, परंतु हमने बहुत जाना है, बहुत पढ़ा है। पर अब इसके भाव भाषण का समय है, क्योंकि हमने पढ़ा और जाना तो पहले भी है बहुत, लेकिन अगर भाव भाषण हो जाता तो हम अभी यहाँ पर नहीं बैठे होते। इसलिए वास्तविकता तो यह है कि इस मिथ्यात्व को हमें जल्द से जल्दी खत्म करना पड़ेगा, जड़ से निकालना पड़ेगा, तब जाकर हमको जो वास्तविक सुख है उसकी प्राप्ति होगी। और वो कैसे होगी? तो बस एक सिंपल चेंज जो कि चर्चित जी ने पहले बताई थी कि सबसे पहले तत्व रुचि, फिर तत्व रुचि से तत्व विचार, तत्व विचार से तत्व निर्णय, तत्व निर्णय से तत्व श्रद्धान, तत्व श्रद्धान से सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जिससे मोक्ष मार्ग खुलेगा और उस मोक्ष मार्ग पर चलकर हमको वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी, जिसे हम मोक्ष पर्याय नाम देते हैं। तो इन सबको जानकर अकेला हम शयोपशम ज्ञान में ना बिठाकर इस शयोपशम ज्ञान को हमारी विशुद्धि का साधन बनाएं और हम भी वास्तविक सच्चे सुख को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से आज की चर्चा को विराम करते हैं।